जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास 8 में मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताने वाला हूं। जो प्रश्न आप ही के बीचों से जो लोग भेजे हैं क्वेश्चन, उन्हीं में से है। जैसे 10:30 बजे वाले बैच से पूनम जी ने क्वेश्चन भेजा है, वे क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन मैं इंपोर्टेंट कराने वाला हूं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, देखिएगा, तीन संख्याएं एक संबंधी दो संबंधी तीन के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो उन संख्याओं का अनुपात दो संबंधी तीन संबंधी 4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। जो लोग लगाना जानते हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए देखिए, यहां देखिएगा तीन संख्याएं हैं, ये तीन संख्याएं हैं और ये तीनों संख्याओं का देखिएगा अनुपात दिया हुआ है। अनुपात आपका दिया हुआ है एक संबंधी दो संबंधी तीन, ये संख्याओं का अनुपात है। अब देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न कह रहा है कि तीन संख्याएं एक संबंधी दो संबंधी तीन के अनुपात में हैं। यदि तीनों संख्याओं में या प्रत्येक संख्याओं में 5-5 अगर जोड़ देते हैं, तीनों संख्याओं में 5 जोड़ देते हैं, तो जो इनका अनुपात है वो क्या हो जाता है। देखिए, ये पहले ये संख्या इतनी थी पहले, और जब 5-5 जोड़ दिया गया तो ये बाद में जो संख्याएं हैं वो दो संबंधी तीन संबंधी 5 के अनुपात में हो गई। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये संख्याएं 1x हो गई, मतलब ये 2x और ये 3x संख्याएं पहले थी, ठीक है। अगर ये पहले ये तीनों संख्याएं इस अनुपात में थी तो ये तीनों संख्याओं का हम योगफल निकालते हैं। तो 1x 2x 3 और 3 6x, इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा बंधु, 6x हो जाएगा। अच्छा, अब बाद में देखिएगा इस संख्या में भी 5 जोड़ दिया गया, इसमें भी 5 जोड़ दिया गया, इसमें भी 5 जोड़ दिया गया, तो ये संख्या किस अनुपात में हो गई, इस अनुपात में हो गई। तो इनको जोड़िए तो 3 और 2 5 और 5 10x, कितना हो गई 10x हो गई। यहां पे देखिएगा नहीं है, इसका अनुपात कुछ दूसरा दिया हुआ है, 2 3 4 दिया हुआ है, 2 3 4 दिया हुआ है। इनको जोड़ दीजिए, दो संबंधी तीन संबंधी 4 है, तो 2 3 5 और 4 9x, क्या हो गई बंधु 9x। ध्यान से समझिएगा, ये तीनों संख्याओं का योगफल पहले था 6x, अब तीनों संख्याओं में 5 5 5 जोड़ दिए तो ये संख्याएं हो गई 9x। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, पहले संख्याएं 6x थी, अब संख्याएं कितनी हो गई 9x हो गई। कितनी संख्या बढ़ गई 3x ना, 6 3 9, 3x बढ़ी ना संख्या। तो देखिए ये जो संख्या 3x बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है, ये जो संख्या 3x बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है, क्योंकि इस संख्या में भी 5 बढ़ गया, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तीनों संख्याओं में 5 5 5 बढ़ा, यानी तीनों संख्याओं का मिला देंगे तो 15 बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों को बढ़ाया तो 3x बढ़ गया, यानी कि 3x का मान कितना 15, तो x का मान 3 5 15, x का मान क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो जब x का मान 5 निकल गया तो देखिएगा ये जो संख्याएं हैं 1x 2x और 3x थी, तो इसी x का मान आप रख दीजिए इसमें। तो ये 5 एकम 5, ये 5 गुना के 10 और ये 5 तिहाई 15, तो ये संख्याएं आपकी निकल गई 5 10 और 15 निकल गई, ठीक है ना बंधु। चलिए देखिएगा इस प्रश्न का एक और तरीका आपको हम बताते हैं, देखिएगा समझिएगा। जैसे आगे देखिए, जैसे देखिएगा अगर प्रश्न आपका दिया हुआ कि ये तीन संख्याएं एक संबंधी दो संबंधी तीन के अनुपात में हैं, और जब तीनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाएगा तो ये संख्याएं दो संबंधी तीन संबंधी 4 के अनुपात में हो जाएंगी। ये देखिएगा ये पहली संबंधी दूसरी और ये तीसरी संख्या, ठीक है। मान लीजिए कि ये संख्या 2x 3x और क्या है 2x,
x 2x 3x हो गई, ठीक है ना। जब इन संख्या में देखो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया गया, 5 जोड़ दिया गया। अगर इसमें 5 जोड़ा गया होगा, इसमें 5 जोड़ा गया होगा, इसमें 5 जोड़ा गया, तो अब ये संख्याएं क्या हो गई, इतना हो गई। जब ये संख्या इतना हो गई तो देखिएगा अब इन संख्याओं को देखा जाएगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या में 2 संबंधी 3 का अनुपात होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, ये देखिएगा एक x को हम x लिखते हैं, x प्लस 5 बटा में ये 2x प्लस 5। ये देखिएगा ये पहली संख्या, हमने दूसरी पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या को लिया, तो यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या को जो अनुपात है 2 संबंधित 3 है। 2 संबंधित 3 का मतलब 2 बटा में 3। अब यहां से भी आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर निकल जाएगा तो ये देखिएगा गुणा करेंगे, 2 दुना के 4x प्लस 2 पचे 10 बराबर 3 एकम 3x और प्लस 3 पचे 15। ये देखिएगा 3x आके घटेगा 4x में से x बराबर ये 10 घटेगा, तो x का मान क्या आएगा 5। तो यहाँ भी आपने देखा कि x का मान क्या आया 5 आया। तो यही 5 का मान आप रख देंगे। यहाँ पे देखिएगा ये संख्याएं पहले कितना थी, 2x 3x और 5x थी। तो 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 एकम 5 गुणा के 10 और 5 के आई 15, तभी ये संख्याओं का मान आपका निकल जाएगा। अब देखिएगा अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि हम क्या करें कि ये तो पहली दूसरी को लिए हैं, तो क्या दूसरी तीसरी को, दूसरी और तीसरी को लेंगे तब भी आपका x का मान 5 ही आएगा। अगर x का मान सेम आता है तो इससे पता चल जाएगा कि तरीका बिल्कुल उसी तरह से लगेगा, चाहे आप जिसको भी लेके सॉल्व करें। तो देखिएगा हम अगर दूसरी तीसरी को लेते हैं, अगर ये दूसरी को लेंगे, देखिएगा 5 जोड़ा गया यहां भी, दूसरी बटा में तीसरी कर दीजिए तो ये 2x प्लस 5 अपान 3x प्लस 5 इक्वल टू 3/4। 3 संबंधी 4 है तो ये 3 बटा में 4 कर देंगे, गुणा कर दीजिए, सॉल्व करिए। ये देखिए 3 का गुणा करेंगे 3 3 के 9 होगा, 3 3 जा 9 है ना। 9x प्लस 3 पचे 15 बराबर ये 4 गुना के 8x प्लस 4 पचे 20। ये देखिएगा 9x में से 8x अगर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये देखिए 15 लिया के 20 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तभी आपने देखा कि x का मान क्या आया 5 आया। तो 5 का भी फिर सब में गुणा करेंगे तो वही मान आपका आ जाएगा। आप चाहें तो पहली और तीसरी का भी ले सकते हैं, इतना बटे इतना बटे इतना, तभी x का मान 5 ही आएगा, यानी संख्याएं क्या आएंगी वही आएंगी। तो देखिएगा ये 2 तरीका हमने आपको बताया। पहला तरीका सबसे अच्छा तरीका है, बाकी आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, जो तरीका आपको पता हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए यहां देखिएगा अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9 संबंधी 6 है और पहली का तीसरी से 1 संबंधी 4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करें, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए यहां पे देखिएगा प्रश्न का हमको क्या दिया हुआ है, हमको पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योगफल दिया है 121 दिया है। हमको प्रश्न दिया हुआ है दूसरी संख्या संबंधी तीसरी संख्या, दूसरी तीसरी का अनुपात दिया है 9 संबंधी 6। क्या दिया है 9 संबंधी 6, और पहली और दूसरी तीसरी, पहली और तीसरी का अनुपात दिया हुआ है आपका 1 संबंधी 4। और हमसे क्या पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमको क्या करना है बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखिएगा क्या करते हैं, हम पहले पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में अनुपात ज्ञात करते हैं। तीनों संख्याओं का अनुपात निकल जाएगा तो तीनों का योगफल 121 कर देंगे तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी निकल जाएंगी। तो पहले तीनों संख्याओं में हम क्या करते हैं अनुपात निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको देखिएगा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या बटा में तीसरी संख्या करेंगे तो 9 बटा में
ठीक है ना। क्या देखिए ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा नोट कर देता हूं ऐसे। तो ये देखिएगा दूसरी संख्या बटा में तीसरी संख्या अगर लिखेंगे तो ये 9 बटा में 6 होगा, होगा ना। हमको दिया हुआ है देखिएगा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 9 संबंधित 6, और हमको दिया है पहली संख्या और तीसरी संख्या का एक संबंधित 4 दिया हुआ है, यही हमको अनुपात दिया हुआ है। और दूसरी संख्या क्या किया हमसे पूछा है। तो देख दोनों में अनुपात निकालने का तरीका देखिएगा, दूसरी संख्या बटा में तीसरी संख्या 9/6। अब देखिएगा हम इसको ऐसे कर लें क्या, तीसरी संख्या बटा में पहली संख्या, ये पहली तीसरी है तो हमको इसको उलट के लिख देते हैं, तीसरी बटा में पहली, तो ये 1 4 है तो ये 4 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार ध्यान से देखिए, अब हमको क्या निकला, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात, तीसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात। एक बात देखिएगा, अगर यहाँ पे तीसरी संख्या 6 है तो यहाँ भी तीसरी संख्या क्या होना चाहिए, 6 ही ना होना चाहिए। यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जब तीसरी संख्या वही संख्या यहाँ भी है, वही संख्या यहाँ भी है, तो ये दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ये दोनों को बराबर करने के लिए देखिएगा, इसको बराबर करने के लिए अगर इसमें हम किससे गुणा कर दें, 6 और 4 का लौसर देखिए 12 होता है, तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें 6 गुणा के 12 2 का गुणा करेंगे, जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो भाई यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों। इसको 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे तो 3 का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 9 दूना 18 ना, 18 बटा में 12, और ये संख्या हो गई 12 बटा में 3। तो देखिएगा यहाँ पे तीसरी संख्या दोनों जगह 12 12 है, तो आपका अनुपात देखिएगा यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है ना। पहली संख्या देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3, दूसरी संख्या यहाँ पे है 18, और तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या 12। हम काट के अनुपात निकाल लेते, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 चौके 12। ये देखिएगा इन तीनों संख्याओं में जो अनुपात निकला है वो अनुपात निकला 1 संबंधी 6 संबंधी 4, ये तीनों संख्याएं हैं। तो देखिएगा अगर ये निकली है तीनों संख्याएं 1 6 और 4, इनका योगफल 121 है, तो अगर इसको x मानते हैं यहाँ पे तो देखिएगा 6 1 7 और 4 11x बराबर 121, तो x बराबर काटेंगे तो 11 आएगा। हमसे दूसरी संख्या पूछा है 6, दूसरी संख्या 6x है तो 6x का मान 11 छक्का 66 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। एक बात और समझिएगा ध्यान से, हमने आपको पिछली क्लासों में इनको अनुपात में बदलना हमने आपको बताया था। अनुपात में हमने कुछ इस तरीके से बताया थे बदलना, कि आप ऐसे बदलिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, ठीक। अब अनुपात में लिख दीजिएगा कि दूसरी तीसरी का 9 6, दूसरी तीसरी का 9 संबंधी 6, पहली और तीसरी का 1 संबंधी 4। अब इसके सामने यहाँ पे कुछ नहीं है तो 9, और इसके सामने अब कुछ नहीं है तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ का 1 लिखें कि यहाँ पे 4 लिखें, यहाँ पे 1 लिखें कि 4 लिखें। अगर कुछ भी मान लीजिए अपनी मर्जी से इत्तेफाक से आपने 4 लिखा तो आपका अनुपात आएगा ये 9, ये 9 चौके 36 और 6 चौके 24, ठीक है। अब देखिएगा आप इसको काटेंगे 3 से तो ये 3 3 लिखे 9 और 12 के 36 और 3 से 3 8 24, तो इनका अनुपात देख रहे हैं कि आपका अनुपात आ गया 3 12 8, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है। इस तरह से अगर लगाएंगे तो आपका उत्तर ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या आप ऐसे भी करेंगे, भूल से अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या रख दिया, भूल से मान लीजिए कि हमने यहाँ 4 रखा था तो एक बार 1 रख के देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तब यहाँ देखिएगा 9 9 एकम 9 और ये 6 चौके 24, इसको काटेंगे 3 से, 3 3 लिखे 9 3 3 लिखे 9 3 8 24, तो इनका अनुपात 3 3 8, 3 3 और 8 हो जाएगा, जो कि क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। देखिएगा जो सही आपका अनुपात आया वो यही वाला सही अनुपात है। इस प्रकार से आप अगर
संख्याएं इधर उधर करके दिया है, तो संख्याओं को आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। सेट करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिएगा अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, ए और बी की आय का योग 33,000 रुपया है। ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचतों में 4 संबंधित 3 का अनुपात हो, बचतों में 4 संबंधित 3 का अनुपात हो, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। बी की आय बताना है आपको। तो देखिएगा ध्यान से, यहां देखिएगा प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपका, ऐसे प्रश्न दिया है, ये दो व्यक्ति ए और बी है, ए और बी है। कह रहा है प्रश्न में कि ए जो है 60% अपनी आय का, किसका, अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% को यदि आप भिन्न में बदलते हैं तो 20 × 60 और 20 × 25 100। और जो बी है वो 75% खर्च करता है। ठीक है, तो 25 × 75 और 25 × 4 100, ठीक, 3/4। ठीक है ना। ये देखिए जो लोग बात समझ नहीं पा रहे होंगे तो ये 60% को हम 60/100 लिखे हैं, और इसको देखिएगा हमने 0 से 0, 2 से काटे हैं, 2 × 6 और 2 × 5 10, उसी तरह से इसको भी काट दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से काटेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न में दिया है कि जो ए है अपनी आय का, किसका, अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब 3/5। यानी उस व्यक्ति की जो आय है, ए की आय वो क्या है, 5 है, और उसका जो खर्च क्या है, 3 है। बात समझ पा रहे हैं ना। देखिएगा जिसके साथ लगा हो का और जिसके साथ लगा हो से, उसको रखते हैं नीचे। तो प्रश्न में दिया अपनी आय का, तो उसकी आय नीचे है 5। ठीक है, उसी प्रकार से बी की भी आय क्या है, 4 है, और खर्च क्या है, खर्च क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखिएगा हमने आपको फार्मूला पीछे बताया था, आय व्यय खर्च में जो रेशियो संबंध होता है, आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। क्या होता है, बचत होता है। तो देखिएगा अगर ए के संबंध में देखें, हम किसके संबंध में, ए के संबंध में, तो ए की आय क्या है, 5, बी और ए की आय 5 और खर्च कितना है, 3 है। देखिए हम आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत आएगी, 5 में से 3 जाएगा तो 2। और बी के संबंध में अगर बात करें तो इसकी आय 4 है और इसका जो खर्च है 3 है, तो इसकी जो बचत आएगी वो 1 आएगी। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। ठीक है ना। अब देखिएगा प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि इनकी बचतों का जो अनुपात है वो 4 संबंधी 3 है। यहाँ पे 4 संबंधी 3 का मतलब 4 और 3, तो यहाँ पे बचत उनकी 4 और 3 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 4 और 3 आनी चाहिए। तो देखिएगा इसको 4 बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा, 2 का गुणा करना होगा। तो जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आपको सब में 2 का गुणा करना होगा। क्या करना होगा, सब में 2 का गुणा करना होगा बंधु। और इसको देखकर 3 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे तो सब में 3 का कर दीजिए। अब देखिएगा अब जो ए की आय निकल गई, ए की आय ये, बी की आय ये, और खर्च ये निकल गया, बचत ये निकल गई। ठीक है, ये सब अनुपात के रूप में है। ठीक है ना, अनुपात के रूप में है। अब हमको देखिएगा प्रश्न में, देखिएगा हमको दिया क्या है, हमको आय दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है, आय दिया हुआ है। तो देखिएगा ए और बी की आय निकल गई। ए की आय कितनी, ए की आय कितनी, 5 गुना के 10, और बी की आय कितनी, 12। अगर दोनों की आय को जोड़ दें, दोनों की आय को क्या कर दें, हम जोड़ दें, या चाहे तो देखिएगा दोनों की आय को जोड़ दीजिए, नहीं तो 2 से काट दीजिए, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, आय का अनुपात हो गया। तो दोनों की जो आय का अनुपात हो गया, यहाँ पे देखिएगा ए की आय 5 और बी की आय 6, 6 × 5 = 11। दोनों की जो आय है वो 11 है, लेकिन प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि दोनों की आय 11 नहीं है, दोनों की आय क्या है, 33,000 है। क्या है, 33,000 है। नहीं, यहाँ पे दोनों की आय देखिएगा, ये 5x और ये 6x। ठीक है,
तो दोनों क्या 6 5 11, 11x बराबर 33,000। दोनों की आय दिया हुआ है आपका 33,000। तो यक्स का मान निकालेंगे तो 11 3 33, यक्स का मान क्या आ जाएगा 3,000। यक्स का मान क्या आ जाएगा 3,000। तो इसी 3,000 का मान रख दीजिए, 3 5 15,000 और ये 3 6 18,000। तो ए की बंधु आय आ गई 15,000, बी की आय आ गई आपकी 18,000। हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है किसकी आय, तो हमसे पूछा है बी की आय। तो जो बी की आय होगी वो 18,000 होगी। क्या होगी बी की आय 18,000 होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिएगा प्रश्न में यदि इस प्रकार से प्रश्न दे दे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है, तो आपका ए संबंधी बी संबंधी सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको सबसे आसानी से बनाने के लिए आप कुछ नहीं करिए। पहले तो देखिएगा लोग क्या करेंगे, ए बटा में बी करेंगे तो 2/3 आएगा। फिर ऐसे करेंगे, सेट करेंगे आप, जैसे देखिएगा यहाँ से अगर करेंगे ए बटा में बी बराबर, तो ये आएगा आपका 3/2 आएगा ना। यहाँ देखिएगा 3 आएगा, 2 पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिएगा अगर वही क्या करते हैं, यहाँ पे बी और सी में लेते हैं तो देखिए ये बी बटा में सी करेंगे तो ये 4/3 होगा। फिर आप क्या करेंगे, ए बी और यहाँ पे सी लिखेंगे, ए और बी को क्या लिखेंगे 3 2, बी और सी को 4 और 3 लिखेंगे, गुणा करेंगे 4 का ये 4 हो जाएगा और यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 के 12, 4 गुना के 8, 3 गुना के 6। काटेंगे इसमें देखिएगा 2 से काटेंगे तो 2 6 हो जाएगा, ये 2 चौक 8 2 क्या 6। तो ये आपका अनुपात आया, कितना आया 6 संबंधी 4 संबंधी 3 आएगा। क्या आएगा 6 संबंधी 4 संबंधी 3 आ जाएगा। सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है देखिएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। 2 3 और 4 का क्या लीजिए एलसीएम लीजिए। तो 2 3 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 12 होगा, होगा ना 12। भाग दे दीजिए, 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 क्या 12। कुछ नहीं करना है, आपका ए संबंधी बी संबंधी सी का मान 6 संबंधी 4 संबंधी 3 निकल गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिएगा अगर प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया होगा कि ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर देंगे 1/2 संबंधी 1/3 1/4, तो इसका अगर अनुपात में निकालना होगा मान, तो इसमें भी कुछ मत करिए। देखिएगा 2 3 और 4, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, 12 होगा ना। अब आप क्या करिए कि देखिएगा 12 से सभी में गुणा कर दीजिए, 12 से क्या कर दीजिए सब में गुणा कर दीजिए। 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 क्या 12। तो इनका अनुपात आ गया 6 4 3 आ गया। बात समझ पा रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिएगा प्रश्न आपका दिया हुआ है ए का 33 से 1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/5। तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा सबको हम भिन्न में बदल देते हैं। ये देखिएगा ए गुणित ये 33 से 1/3% को देखिएगा 33 से 1/3% को आप लिख सकते हैं 33 की यानी 99, 100/3। ये प्रतिशत का अगर तोड़ेंगे तो बटा में 100 होगा, 100 से 100 काटेंगे तो 1/3। यानी कि 33 से 1/3 का जो प्रतिशत में आप जब प्रतिशत आप पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ लिए होंगे उनको तो अच्छी तरह से बात समझ में आ रही होगी, जो नहीं पढ़े वो अगली क्लास में जब हम प्रतिशत पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। मुर्जबानी आपको ये पता होगा कि 33 से 1/3 को आप लिखते हैं 1/3। तो ये देखिएगा, तो ये एक आपका 1/3 हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिएगा बी का क्या हो जाएगा, देखिएगा बी का आपका 1.5 है तो आप बी और गुणित 1.5 लिखेंगे। अगर दशमलव को हटाना होगा तो बटा में 10 लिख लेंगे बराबर, यहाँ पे सी गुणित 1/5 हो गया। आप चाहे तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 गुना के 10, 3/2। यहाँ 1.5 यानी कि 1.5 को आप चाहे तो डायरेक्ट भी 1.5 को आप जानते हैं कि 3/2 लिखा जाता है। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा, अब इनको सीधा सीधा अनुपात में निकालने के लिए क्या करिए, यहाँ पे देखिएगा अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा
अगर यहाँ पे a बटा में b करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर a बटा में b करते हैं तो ये देखिए ये इसके बटा में ये जाएगा, यानी कि ये 3 बटा में 2 और बटा में 1 बटा में 3 जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, तो ये आएगा 9 बटा में 2। उसी तरह से अगर b और c का निकालेंगे तो ये देखिएगा b बटा में c करेंगे तो ये 1 बटा में 5 और ये बटा में जाएगा 3 बटे 2, 2 का इसमें 2 में गुणा होगा और 5 का 15, 2 बटा में क्या होगा 15 होगा। अब आपको ए बी सी का निकालना होगा, ए बी और सी का, तो ए और बी का निकालेंगे तो ये 9 2, बी और सी का निकालेंगे तो 2 और 15। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे, ये 18 होगा, ये 4 होगा और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको काट दें 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 से 2 आएगा, ये आएगा आपका 15। तो इसका जो अनुपात आएगा क्या आएगा 9 2 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 2 15 आ जाएगा। ठीक है।